हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। स्वागत है आपका अपने चैनल एफएम बोले तो फंडामेंटल मैथमेटिक्स में। जी हाँ, आज आपकी जो मैथ की जो नींव है वो एकदम से मजबूत होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। इसको पढ़ने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपको दिया हुआ नंबर किस नंबर या किस डिजिट से डिविजिबल होगा। ठीक है, पूरे अरिथमेटिक में आपको डिवीज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे फिर वो आपका परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, या फिर आपका CISI हो, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो, पाइप एंड सिस्टर्न्स हो, टाइम वर्क हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको डिविजिबिलिटी की सारे अरिथमेटिक में ज़रूरत पड़ने वाली है। और आज हम इसी डिविजिबिलिटी का टेस्ट करेंगे ताकि जो आपको प्रॉब्लम आती है वो बिल्कुल से सॉल्व हो जाए और आपका कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा स्पीड अप हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियो में नंबर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स में जो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि जीरो कौन सा नंबर है, वो इवन है या ऑड है। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बताया कि जीरो इवन है, कुछ ने बताया जीरो ऑड है, कुछ कंफ्यूज थे। उन्होंने कहा कि जीरो मैथमेटिक्स में जो कुछ नहीं होता उसको हम जीरो कह देते हैं, तो जो कुछ नहीं है वो ना तो इवन है ना तो ऑड है। लेकिन मेरे साथियों, जीरो जो है उसे मैथ में इवन नंबर माना गया है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है। फिलहाल मैं उसका प्रूफ यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप बस इतना जानते रहिए कि जो जीरो है वो आपका इवन नंबर होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम दो का डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आपको कोई भी नंबर दिया रहे, अगर वो नंबर इवन है तो वो दो से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा और आपको रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। अब इवन नंबर क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरा पिछला वीडियो जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसे आप देख सकते हो। उसमें मैंने टाइप ऑफ नंबर्स को काफ़ी अच्छे से समझाया है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिस नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे आपका 2, 4, 6, 8 या 0 इनमें से कोई भी डिजिट आपको दिख जाए, समझ लीजिए कि वो आपका इवन नंबर है। और जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे दो से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 30, 42, 444, 846, 9, 7, 8, 100, ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, देखिए सॉरी, इन सारे के यूनिट डिजिट क्या है? आप यूनिट डिजिट यही सारे नंबर्स में से कोई एक डिजिट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे डिजिट्स जो हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं वो क्या हैं? इवन नंबर्स हैं। और इवन नंबर होने के नाते ये सारे दो से डिविजिबल हैं। जैसे कि अगर मैं 444 की बात करूं तो अगर मैं इसे 2 से डिवाइड करूं तो देखिए क्या होगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 0 रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 444 2 से डिविजिबल था। तो 2 से डिविजिबिलिटी का बहुत ही सिंपल रूल है कि नंबर अगर इवन है या नंबर के लास्ट में यूनिट डिजिट पे अगर 2, 4, 6, 8, 0 आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल है। बस इसके बाद हम देखेंगे 3 का टेस्ट। ठीक, कौन सा टेस्ट? डिविजिबिलिटी का। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 में जो नंबर आपको दिया रहेगा वो 3 से तभी डिविजिबल होगा जब उस नंबर के डिजिट्स का सम क्या हो जाए? 3 का मल्टीपल हो जाए या 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि हमने 18 ले लिया। अब इस 18 में देखिए, इस 18 नंबर के डिजिट्स का सम कितना है? डिजिट का सम क्या हो गया? 8 + 1, 8 और 1 क्या हो गया? 9। ये जो 9 है आपका, ये 3 का मल्टीपल है, या यूं कहे अगर हम 3 को 9 से भाग करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। इस वजह से जो 18 है
ये आपका 3 से डिविजिबल है। अगर और एग्जांपल लें 5 4 ले लेते हैं। 5 4 के डिजिट्स का सम देखिए 5 + 4 = 9। इसका मतलब ये हुआ कि जो 54 है ये आपका 3 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। हम करके देख लेते हैं, अपने आंसर को चेक कर लेते हैं। 3 1 जा 3 2 4 तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया और साथ में ये पूरी तरीके से कट गया। 54 पूरी तरीके से विभाजित हो गया 3 से। तो कहने का मतलब ये कि कोई भी नंबर हो अगर उसके डिजिट्स के सम 3 का मल्टीपल हो या 3 से पूरी तरीके से कट जाए, विभाजित हो जाए, डिविजिबल हो जाए, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वो नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। समझ में आई बात। उसके बाद हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। कैसे पता करेंगे कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है। इसको पता करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप जो भी नंबर आपको दिया रहे उसके आप टेंस और वंस डिजिट को देखिए। ठीक है, उसके आप टेंस डिजिट मतलब दहाई का जो डिजिट है, अंक है, और वंस डिजिट मतलब कि इकाई का जो अंक है उसे आप देखिए। अगर वो दोनों 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो आपका पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो देखिए 9 6 8 5 2, इसके वंस डिजिट हो गया 2, टेंस डिजिट हो गया 55 मतलब 5। तो हमें बस इन्हीं दोनों नंबर से मतलब है, बाकी नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। 55 को हमें देखना है कि ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं। तो 55 को हमने 4 से डिवाइड करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। तो 4 1 जा 4 2 4 3 जा 12। तो हम देख रहे हैं कि 52 जो है वो 4 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा नंबर आपका था 9 6 8 5 2 ये आपका 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। एक और एग्जांपल अगर हम ले इसी में तो देखिए 9 ये तो वही हो गया, सॉरी। एक और एग्जांपल अगर हम लें तो इसे देखिए, इसमें इसके यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को देखिए। वंस डिजिट है 4, टेंस डिजिट है 9। हमें इन्हीं दोनों से मतलब है। 9 4 को हमने 4 से डिवाइड करके देख लिया। 4 2 जा 8 1 4, रिमाइंडर 2 बच गया। 94 4 से डिविजिबल नहीं है, 94 4 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा नंबर था अगर हम इसे 4 से भाग करेंगे तो ये हमारा नहीं कटेगा, पूरी तरीके से विभाजित नहीं होगा, शेषफल हमें 0 नहीं मिलेगा। इसलिए इसे 4 से विभाजित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि कौन सा नंबर किस डिजिट या किस नंबर से डिविजिबल है, किससे नहीं है। इसी क्रम में अगर आगे बात करें तो हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। ये बहुत ही आसान है। जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। आंख बंद करके आप भाग कर दीजिए, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे कि कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए 195 230 310, ये सारे आपके 5 से डिविजिबल हैं। अगर हम चेक करें तो देखिए मिल गया 0 आपको। तो बहुत ही सिंपल है 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट करना कि जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो वो आपका 5 से डिविजिबल होगा। बिल्कुल बहुत ही एकदम आसान। इसके बाद अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट सिक्स। 2 और 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने कर लिया ना, तो बस 6 का भी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होगा वो आपको करना आ गया। समझ लीजिए कैसे।
वो इस तरीके से कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है वो आपका 6 से भी डिविजिबल है। बहुत ही आसान है। जो भी नंबर 2, याद रखिएगा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 2 से हो गया 3 से नहीं हुआ, तब नहीं होगा। 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है तो वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 42, 60, 114, 1356 ये सारे आपके 2 से भी डिविजिबल हैं, 3 से भी डिविजिबल हैं और 6 से भी डिविजिबल हैं। चेक कर लीजिए। 42 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा और 6 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आप खुद करके देख लीजिएगा। सारे केसेस में आपको रिमाइंडर 0 ही मिलेंगे। तो 6 का डिविजिबिलिटी बहुत ही आसान था कि जो भी नंबर आपके 2 और 3 से डिविजिबल हो जाएं वो आपका 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 7। देखते हैं कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। देखिए इसमें होगा कि जो भी नंबर, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। चलिए डायरेक्ट मान लीजिए हमें 6804 का चेक करना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे जो ये नंबर आपको दिया रहेगा उसके 1 डिजिट को उस नंबर से आप अलग कर लीजिए। ठीक है, उससे सेपरेट कर लीजिए। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं तो हमें 680 मिलेगा और 4 मिलेगा। ठीक है, अब जो 1 डिजिट है जिसको आपने सेपरेट किया इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 2 जा 8 ये मिल गया आपको। वेरी गुड। उसके बाद क्या करिए, जो आपने सेपरेट किया हुआ है ना उसमें से ये जो मल्टीप्लाई करके आया उसको माइनस करिए, इसमें से 8 माइनस करिए। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा आपको, इतना मिल गया। ठीक, अब आप ये जो आपका मिला है इसे 7 से डिवाइड करिए। ठीक है, क्या करिए, इसे 7 से डिवाइड करिए। तो कर देते हैं। तो क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर आपको ये दिया हुआ था ये 7 से डिविजिबल होगा। तो मतलब कहने का हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि सबसे पहले जो भी नंबर हमें दिया रहेगा उसमें जो 1 डिजिट होगा हम उसे बाकी नंबर से सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। उसके बाद उसी 1 डिजिट में हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और जितना आएगा उसे जो हमने नंबर सेपरेट किया था उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा अगर वो 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा तो जो नंबर है वो भी 7 से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा। अगर ये वाला नंबर जो माइनस करने के बाद आया है वो 7 से डिविजिबल नहीं है तो जो हमारा गिवन नंबर है वो भी हमारा 7 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है लेकिन आप अगर 1-2 बार इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी आपके दिमाग में एकदम घुस करके बैठ जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 8। ठीक, तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने किया है ना, 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट किया ना, तो अब 8 का भी डिविजिबिलिटी टेस्ट भी वैसे ही करेंगे। कैसे, देखिए जो भी नंबर आपको दिया रहेगा उसका हंड्रेड्स, टेंस और वंस प्लेस का जो डिजिट है उसे आप ले लीजिए। ठीक, और उसे 8 से डिवाइड करिए। अगर वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए मतलब कि रिमाइंडर आपको 0 मिल जाए तो जो गिवन नंबर है वो आपका 8 से डिविजिबल होगा। अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो जो गिवन नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं 79152। ठीक, देखिए इसको मैंने थोड़ा सेपरेट करके लिखा हुआ है। ये आपका हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 100। ठीक, हमें 8 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए इन्हीं तीनों डिजिट की ज़रूरत है। ठीक है, 1, 10 और 100। अब इसको हम ये जो 152 है इसे 8 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 8 1 जा 8, 15 में से 8 गया 7 और 2 उतारा, फिर तो ये क्या हुआ, पूरी तरीके से रिमाइंडर हमारा 0 मिल गया। इसका मतलब कि ये जो 152 था पूरी तरीके से डिवाइड हो गया 8 से। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा नंबर है 79152
ये 8 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। ठीक है, अगर यहीं पे कुछ ऐसा नंबर होता हमारे पास, कैसा होता भाई, ऐसा होता 5 7 3 4 8। अब इसकी अगर डिविजिबिलिटी हम चेक करते तो इसमें कौन से 3 डिजिट लेते, हम ये 3 डिजिट लेते। तो 348 को हम 8 से अगर डिवाइड करते तो देखते क्या आता, मतलब कि ये हमारा पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमारा 4 जो है वो रिमाइंडर आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा नंबर है ये आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। फालतू में इसको डिवाइड करने के चक्कर में ना पड़िएगा, क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। आंसर कुछ पॉइंट में है, या हो सकता है कि पॉइंट में चलता रहे। ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होगा। तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करनी समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 9 का चेक करते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। 3 का आपने करना ऑलरेडी सीख लिया है, तो जैसे 3 का किया है वैसे 9 का भी करिए। क्या करना है, जो भी दिया हुआ नंबर है उसके जो डिजिट्स हैं उनको आप जोड़ लीजिए, सम कर लीजिए। अगर वो 9 से विभाजित हो जाते हैं, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो मतलब कि आपका पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। इसका भी एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। 65403। क्या करना है, इनके सारे के डिजिट्स का सम कर लीजिए। 6 + 5 + 4 + 0 + 3 कितना आया, 6 5 11 4 15 3 18। ठीक, अब ये 18 क्या है, 18 तो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, 18 9 का मल्टीपल भी है। कैसे, 9 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18, 0 आ गया। इसका मतलब ये डिविजिबल है। तो ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। ठीक, अगर इसकी जगह हम एक और एग्जांपल ले लें, 81326। इसके डिजिट का सम करते हैं। 8 1 + 1 3 + 2 + 6 8 1 9 10 11 12 13 14 और 6 20। अब ये 20 9 के टेबल में तो 20 आता ही नहीं है। इसका मतलब 20 जो है 20 जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं है। हम भाग करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा, इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको समझ में आ गई। सारे नंबर का सम करना है, अगर वो 9 से डिविजिबल हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं होगा। उसके बाद टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 10। बहुत ही आसान, एकदम आसान, एकदम आसान। जिस नंबर के पीछे 0 लगा हो समझ लीजिए वो 10 से डिविजिबल है। 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, 200 हो गया, और 250 हो गया, 270 हो गया, 310 हो गया। जिसके जिसके पीछे जिसका जिसका वंस डिजिट 0 हो समझ लीजिए वो 10 से डिविजिबल है, एकदम आंख बंद कर करके। ठीक है, बहुत ही आसान। फिर आगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाई 11। 11 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी देख लेते हैं भाई। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको भी देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्या होगा कि जो भी नंबर आपको दिया रहेगा ना उसका इवन डिजिट और ऑड डिजिट, इन्हीं को हमें चेक करना है। इवन डिजिट और ऑड डिजिट को चेक करके क्या होगा, इवन डिजिट जो होंगे उनको आपस में सम कर लीजिए, ऑड डिजिट जो होंगे उनको आपस में सम कर लीजिए, और दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। अगर डिफरेंस करने के बाद या तो आपको 0 मिल जाए या 11 का मल्टीपल मिल जाए तो वो नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बातों में नहीं, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 90728। ठीक, देखिए इवन ऑड सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वंस डिजिट हो गया, तो ये आपका पहले नंबर पे है, ये वाला दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, और ये 5वें नंबर पे है। अब तो आप इवन और ऑड सेलेक्ट कर लेंगे ना। ये 1 क्या है आपका, ऑड है। 3 क्या है, ऑड है। 5 क्या है, ऑड है। तो 1 3 5 के पोजीशन पे जो जो नंबर है उसको आप सम कर लीजिए। तो 1 की पोजीशन पे क्या था, 8, 3 की पोजीशन पे 7, और 5 की पोजीशन पे 9।
इसका सम कितना आया, इसका सम आ गया 9 और 7 16 और ये 24। ठीक, उसी तरीके से जो इवन प्लेस पे हैं उनका सम कर लीजिए। ये ऑड थे आपके, इवन क्या हो गए 2 और 4, ये क्या हो गए आपके इवन। तो इवन पे कौन कौन से हैं, 2 की प्लेस पे 2 और 4 की प्लेस पे 0, तो ये तो 2 ही आ गया। अब मैंने क्या कहा कि इनको माइनस करना है, मतलब कि 24 में से 2 को माइनस करना है। तो 24 में से 2 गया तो क्या आया 22। क्या ये 11 से विभाजित हो जाएगा? तो 11 का टेबल में हम जानते हैं 11 2 जा 22, इसका मतलब ये पूरी तरीके से डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा नंबर था 90728 ये हमारा 11 से डिविजिबल है। आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर आपने इससे पहले कभी भी डिविजिबिलिटी नहीं किया है तो एक बार फिर से एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए हमारे पास है 8 6 3 4 2 3। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले इवन और ऑड डिजिट को अलग करने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, 6 पे है और ये 7 पे है। तो ऑड नंबर जो हैं उन्हें आप अलग कर लीजिए। ऑड कौन कौन से हैं, 1 हो गया, 3 हो गया और सॉरी ये 5 होगा आपका, 5 और ये 6 और ये 5, 1 3 5 आपके ऑड हो गए। तो 1 पोजीशन पे कौन है, 1 पोजीशन पे आपका है 3 प्लस 3 पे 4 प्लस 5 पे 6। 3 4 और 6 को आपने ऐड कर लिया तो क्या आ गया 3 और 4 7 और ये 13। ठीक, इसी तरीके से जो ऑड पे हैं ऑड वाले सारे डिजिट्स को आप एक जगह करके उनका सम कर लीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया 2 और 4 पे 3 और 6 पे 8, ये आपका आ गया 13। अब फिर मैंने क्या कहा कि ये जो इवन और ऑड आया है इसको आपस में माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑड माइनस इवन हमने किया तो क्या आया, ऑड माइनस इवन में हमने किया तो 13 माइनस 13 0 आ गया। ठीक है, तो 0 आ गया, इसका मतलब ये जो नंबर आपका दिया हुआ था जिसका आप टेस्ट कर रहे थे ये आपका 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो मतलब कहने का कि इवन और ऑड को जब हम माइनस करेंगे तो या तो हमें 0 मिल जाए या फिर 11 का मल्टीपल मिल जाए। मल्टीपल मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 11 के टेबल में आती हो, या अगर हम उसे 11 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर 0 मिल जाए। तो उस कंडीशन में जो हमारा गिवन नंबर रहेगा वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहीं तक हम लोग सीखेंगे फिलहाल। बाकी 13 14 15 इन सब का अभी इस लेवल पे क्लास 6 लेवल पे आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आगे जाएंगे आपको आगे वाले डिजिट्स के भी डिविजिबिलिटी टेस्ट मैं बताऊंगा और आप उसे अच्छे से समझ लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो बेझिझक मुझे कॉल करिए या मुझे मेरी ईमेल आईडी अमित AXONDELHI इस पे AMIT AXONDELHI इस पे आप मुझे मेल करिए, मैं आपके मेल का रिप्लाई करूंगा, या आप डायरेक्ट नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के कुछ भी कमेंट कर दीजिए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। पिछले वीडियो में भी आपके काफ़ी कमेंट आए थे, बहुत से लोगों ने तारीफ़ करी थी, सुन के बहुत अच्छा लगा, थोड़ा प्रेरणा मिला कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो उम्मीद है कि आज जितने भी डिविजिबिलिटी मैंने बताया ये आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बाकी आप प्रैक्टिस करिए। अगर आपने ये डिविजिबिलिटी अच्छे से कर लिया तो यकीन मानिए आपका जो बेस है, जो नींव है, वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। ये आप जब बाकी के जो दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे स्पीड टाइम डिस्टेंस के या प्रॉफिट लॉस के, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही फ़िलहाल के लिए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बाकी के टाइम
प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, पढ़ाई करिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।